ये है वक्त मीडिया। पूरे हिंदुस्तान में मरकज निजामुद्दीन और कोरोना वायरस को लेकर कहीं गम तो कहीं गुस्से का माहौल है। आखिर गलती किसकी है? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की है या फिर मरकज निजामुद्दीन की है? या कुछ लोग इस पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं? क्या कोरोना वायरस मुसलमान हो गया है? आखिर सच्चाई क्या है? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली से मुल्क के मारूफ आलिम दीन व तर्जुमान इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम रहमानी साहब, जो कन्वीनर हैं इस्लाही माशरा कमेटी दिल्ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख जान लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? क्या आपका रिएक्शन है इस पर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कई बरसों से 24 घंटे तकरीबन सैकड़ों लोग हमेशा मरकज़ निज़ामुद्दीन में होते हैं, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा तबलीगी मरकज़ माना जाता है। उनका मकसद होता है समाज से बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, अल्लाह को पहचाना जाए और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं की जाए। इस वक्त गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया पूरी तरह से मरकज़ निज़ामुद्दीन को बदनाम करने में लगी है। मैं कुछ तज्जिया पेश करता हूं, फैसला आपके हाथों में। नंबर 1 मार्च से 15 मार्च तक मरकज़ निज़ामुद्दीन में इज्तिमा था और 16 मार्च को दिल्ली सरकार ऐलान करती है कि 50 आदमी से ज़्यादा लोग जमा न हों। लेकिन जो लोग कानूनी तौर पर बैरून मुल्क से आ चुके हैं, उन्हें इतना जल्द कैसे भेजा जा सकता है? और इस 15 मार्च की इज्तिमा की परमिशन गवर्नमेंट ने दी है। नंबर 2, मरकज़ की तरफ से 25 मार्च को SHO को लेटर दिया जाता है कि आप हमें मरकज़ निज़ामुद्दीन से निकालने की परमिशन दीजिए, लेकिन निकलने की कोई परमिशन नहीं दी गई। नंबर 3, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली ने 13 मार्च को कहा कि कोरोना वायरस बीमारी कोई बड़ा हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। गोया के मिनिस्टर ने लोगों को मरकज़ निज़ामुद्दीन में इज्तिमा करने पर आमादा किया। नंबर 4, 23 फरवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली में एक बड़ा फसाद होता है और दिल्ली के कई इलाकों में दफ़ा 144 लग चुका था। तो फिर निज़ामुद्दीन में इतनी बड़ी भीड़ कैसे आई? नंबर 5, 12 जनवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक इमिग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 11,96,753 लोग इंडिया आए हैं। क्या उनसे कोरोना वायरस नहीं फैला? नंबर 6, 18 दिसंबर 2019 को भी वायरस की वजह से चाइना में मौत होती है। उसी वक्त चाहिए था कि फ़िज़ाई व बहरी सर्विस रोक दी जाए। अगर ऐसा होता तो यकीनन हमारे वतन अजीज़ में ये बीमारी नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत गिराने और गद्दी बचाने में लगे रहे। इलेक्शन जीतने और फसाद करवाने नीज़ CAA, NRC और NPR में अपनी ताकत लगा दी। नंबर 7, 30 जनवरी को WHO ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो फिर ट्रंप और कई अमेरिकी हुक्काम इंडिया कैसे आए? नतीजा ये निकला कि ट्रंप ने हमारे देश को गिफ्ट में कोरोना वायरस दे दिया। चूंकि ट्रंप की चेकिंग जब हुई तो उनको भी कोरोना पॉजिटिव निकला। नंबर 8, लॉकडाउन के दरमियान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक धार्मिक सभा किया। क्या वो कानून के खिलाफ नहीं था? नंबर 9, टाइम्स ऑफ इंडिया 28 मार्च 2020 को एक आर्टिकल दिया गया था कि बलदेव सिंह यूरोप से दिल्ली वापस आया था, जिसकी उम्र 70 साल है। उसकी आमद की वजह से कम से कम 15,000 लोगों की गैदरिंग हुई और बलदेव सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
नंबर 10, फिल्मी दुनिया की मशहूर अदाकारा कनिका कपूर विदेश से आकर लखनऊ में एक बड़ी पार्टी अटेंड करती है जिसमें हजारों लोग शरीक हुए और कई सियासी नेता भी शरीक थे। जब कनिका कपूर को प्रोग्राम के बाद चेक किया गया तो उसे भी कोरोना पॉजिटिव निकला। नंबर 11, जब कोरोना वायरस का कहर बढ़पा था तो बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने पूरी भीड़ के साथ जमा होकर मुख्यमंत्री की शपथ ली। नंबर 12, नोएडा में जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नाक का मसला है, जहां सीसफाई कंपनी ने अपने मुलाजमीन की ट्रेवल हिस्ट्री छुपाई, उन्हें उन्हीं दिनों काफी तादाद में मुलाजमीन बैरून मुल्क गए और उन तमाम सैकड़ों मुलाजमीन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन तमाम चीजों को देखने के बाद हालिया दिनों में मुल्क कई सौ साल पीछे जा चुका है। हुकूमत की नाअहली और नाकामी सूरज की तरह सामने आ चुकी है। इसी तमाम नाकामी को छुपाने के लिए हर मसले को हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहती है। हम अपने तमाम बाशिंदगाने हिंद, खास तौर पर बिरादराने वतन से दरखास्त करते हैं कि फिरका परस्त बीमार जहनियत के लोग गोदी मीडिया और नफरत पैदा करने वालों के अफवाहों में न आएं और कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखें।